एक अमेरिका का कंपनी 36,500 करोड़ कमा लिया, वो भी स्कैम करके, और मेरा और आपका पैसा। और सेबी ने तुरंत बैन किया। ये जोक नहीं, ये हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी के एक्सपायरी में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट एफएनओ ट्रेडिंग से जो हम लोग करते जीरो हीरो ट्रेड। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ सही से। तो अगर आप भी एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ ट्रेडिंग करते हो, ये वीडियो ना पूरा देखो तो आपको रियलिटी जो है ना वो समझ में आएगा। ये जो कंपनी है ना, ये कौन है और कैसे स्कैम किया, चलो ये डिटेल में समझते हैं। कंपनी का नाम है जाना स्ट्रीट कैपिटल, जो अमेरिका का कंपनी है, जो खुद का फंड चलाता है, यानी कि किसी का फंड नहीं चलाते, खुद का फंड चलाते, बहुत सारे कैपिटल उनके पास है। तो वो क्या करते हैं, उसी कैपिटल को यूज करके मार्केट में मैनिपुलेशन कराता है। सेबी ने 3 जुलाई 2025 को स्टॉक मार्केट से बैन दिया इसको। 36,500 करोड़ इसने कमाया। उनमें से जो कैपिटल था उनके अकाउंट में 4,840 करोड़ के आसपास वो फ्रीज करवा दिया। तो आखिर उस पर क्या एलिगेशन है कंपनी के, वो डिटेल में समझते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, इंडेक्स को जो है ना वो मैनिपुलेशन करते हैं, लाइक वो बैंक निफ्टी या निफ्टी के वो एक्सपायरी डे में। और भाई इसका यकीन मानो, इसका स्ट्रैटेजी का नाम भी है, मतलब कि हम लोग को लूटने के लिए स्ट्रैटेजी का नाम भी है। वो उसका नाम है मार्किंग टू क्लोज। सोचो भाई, हम लोग को लूटने के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाए, उसका नाम है मार्किंग टू क्लोज। मतलब एक्सपायरी डे के दिन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, फिर डाउन कर देते हैं। कहाँ पे? ऑप्शन का भंडार, पैसा का भंडार जहां पे होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑप्शन ट्रेडिंग पे। भाई चलो इसका जो स्ट्रैटेजी है ना वो सिंपल से समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कैसे ये करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली मॉर्निंग में ना ऊपर लेके जाते हैं, हेवी क्वांटिटी से बाय करते हैं, फिर मार्केट जो है ना ऊपर जाते हैं। मतलब इन लोगों का सोचो, इन लोगों का कितना 4,370 करोड़ का कैपिटल है, उन लोगों से बाइंग क्रिएट का प्रेशर बनाते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं। फिर क्या करते हैं लोग, इंडेक्स में आप जाते हैं जब भी ना, तब क्या करते हैं वो लोग, जो दोपहर होते हैं ना, वो क्या आफ्टरनून के बाद क्या करते हैं, वो मार्केट को डंप करते हैं। यानी कि पहले जो होता है ना वो कॉल खरीद के बैठते थे, फिर मार्केट सब लोग क्या है ना, जब भी ऊपर जाते हैं मार्केट, हम लोग और आप लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो करने का तो हम लोग कीड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाने देते हैं, 50 रुपए की प्रीमियम की, कोई 40 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की। वो लोग एक्सपेक्टेशन रखते कि ये 1000 रुपए चला जाएगा जी, हीरो टू हम लोग जो जीरो है ना, जीरो टू हीरो हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं वो लोग, आफ्टरनून में डंप कराते हैं, हम लोग को थोड़ा प्रॉफिट भी होते हैं। फिर क्या होता है, आखिर में डंप हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो प्रीमियम जो जीरो हो जाते हैं। वो लोग प्रॉफिट करके निकल जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही जीरो पे रह जाते हैं। और इन्होंने ऐसे करके एक दिन में 735 करोड़ तक कमाया है, सेबी ने ये कहा है। और ये भी बोला है सेबी ने कि ये एक मैनिपुलेशन है। अब सोचो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ा होगा, वो 90% ट्रेडर पे जो हमेशा लॉस में होते हैं, यानी कि मैं और आप और रिटेल ट्रेडर जो हमेशा लॉस करते हैं, वो 90% के अंदर आते हैं। पिछले 3 सालों में एफएनओ में 21 बिलियन का नुकसान हुआ है रिटेल ट्रेडर का, यानी कि 3 सालों में हम लोग का जो नुकसान हुआ है वो 21 बिलियन है। सोचो आप, 93% ट्रेडर ने जो लूज किया है ना पैसा 3 सालों में, मतलब हम लोग लॉस करते इतना ज्यादा, प्रॉफिट कौन कमाते, ये लोग कमा के लेके जाते और वो लोग मैनिपुलेशन करके लेके जाते। और हम लोग को कुछ नहीं पता, हम लोग बिना सोचे बिना कुछ जाने हम लोग ट्रेड करने लगते थे हीरो जीरो, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग एक्सपायरी डे पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करते बिना कुछ जाने, बिना कुछ किए, हम लोग मशीन के अगेंस्ट में चले जाते। और उसके साथ एंजल वन, बीएसई और सीडीएसएल जैसे ब्रोकरेज कंपनी जो है ना, उनको भी डंप किया है, उनका प्राइस भी गिरा हुआ है। और इससे हम क्या सीखते हैं, इससे बड़ा लेसन हम लोगों का ट्रेडिंग के जर्नी में नहीं हो सकता। ये एक मास्टर क्लास समझो, ये जो लेसन है ना हम लोग को जो स्कैम हुआ है हमारे पैसे के साथ, वो एक स्कैम समझो और एक मास्टर क्लास समझो। इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, और वो क्या सीखना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि देखो, जो भी हीरो जीरो ट्रेड करते हैं ना वो हाईली रिस्क है, और ऐसा तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारा पैसा को मैनिपुलेट करके हमारा पैसा लेके जाते हैं। देखो एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ना, ये एक जीरो सम ऑफ गेम, यानी कि किसी के पास पैसा आएगा तो किसी के पास जाएगा। यानी कि मेरे जेब से अगर जाएगा ना पैसा तो तुम्हारा जेब भरेगा, और तुम्हारे जेब से जाएगा तो मेरे जेब में आके गिरेगा। ये सिंपल चीज है, जीरो सम ऑफ गेम। किसी ने लूज किया तो किसी ने प्रॉफिट किया, किसी ने प्रॉफिट किया तो और किसी ने लूज किया। तो अल्टीमेटली किसने लूज किया, हम लोगों ने लूज किया। और किसने पैसा भरा, वो बड़े इन्वेस्टर जिसके पास करोड़ों कैपिटल है, लाखों कैपिटल है। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि मार्केट में हमेशा लॉजिक काम नहीं करता है, टेक्निकल एनालिसिस हमेशा काम नहीं करता। मार्केट में मैनिपुलेशन भी होता है, जो ये बड़े प्लेयर जो हम लोगों को मैनिपुलेट करके पैसा लेके जाते हैं। और हमेशा जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो पूरा कैपिटल जाएगा। चाहे वो तुम स्टॉक में करो या फिर ऑप्शन में करो, कहीं पर भी करो। और ऑप्शन तो ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि ऑप्शन जैसा रिस्की एसेट, रिस्की ट्रेड आप उन्हीं लोग कर सकते हैं जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज है और जिन लोगों के पास कैपिटल भी बहुत है। आप लोगों के पास कैपिटल नहीं है, 10,000 कैपिटल है, उस पर आप जीरो हीरो करोगे तो लॉस तो पक्का होगा ना आपका। ये सुनने में बुरा लग रहा है लेकिन यही सच है भाई। और क्या होता है ना, बड़े प्लेयर जो होता है ना वो एल्गो खेलते हैं, एल्गो के साथ ट्रेड करते हैं, और हम लोग जो मैनुअल ट्रेड करते हैं, यानी कि हम लोग उनसे पंगा लेते हैं जो मैनुअल नहीं है,
वो ऑटोमेटिक मशीन में काम करते हैं। अब सोचो उन लोग कैसे एडवांस है और हम लोग इमोशनल ट्रेड करते हैं। तो समझो कौन मार्केट में प्रॉफिट करेगा, इमोशन या फिर जो मशीन में ट्रेड करते हैं, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग करेगा। और उन लोगों के पास इतना सारा कैपिटल है जो मार्केट को पूरा हिला सकता है। तो इसीलिए भाई रिस्क को मैनेज करो, ट्रेडिंग सही से करो, ऑप्शन ट्रेडिंग ना करो तो ही बेहतर है। देखो फाइनल मैसेज ये है मेरा, सेबी ने जो किया वो अच्छा किया है, लेकिन इंसिडेंट एक हो गया है, उससे हमें सीख मिलना चाहिए, वो तो हमको वापस नहीं मिल सकता ना। और रिटेल ट्रेडर को हमेशा स्मार्ट बनना चाहिए, यानी कि तुमको और मेरे को हमेशा ना स्मार्ट बनना चाहिए। ऐसे रिस्क की चीजों से दूर रहना चाहिए जो सेफ है। जैसे सिस्टमेटिक ट्रेड करना चाहिए वैसे ही ट्रेड करना चाहिए, सीखना चाहिए, पहले लर्न करना चाहिए, उसके बाद ट्रेडिंग करना चाहिए। उसके अलावा बिना प्रॉपर नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग तो मत ही करो। और आप भी प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, कैसे सीखते हैं वो स्मार्ट बनते हैं, कैसे अच्छे से ट्रेड को मैनेज करते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, तो इस चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बनाऊंगा प्रो ट्रेडर और एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर। यकीन मानो, देखो मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा, जो सच है वो मैं बताऊंगा। वो जो देखो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो आपको बताते हैं कि भाई 1 रुपए से डालो करोड़ों कमा लो। भाई बिल्कुल ये सब गलत है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा एक्चुअली में कैसे ट्रेडिंग किया जाता है और कैसे आप प्रॉफिटेबल बनते हो। देखो कोई इमोशन बीच में नहीं आएगा, एकदम प्रॉपर नॉलेज दूंगा और आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, किस पे कर सकते हो, कहां पर आपके लिए सेफ रहेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो जरूर एक लाइक कर देना, और हाँ मेरा 200 सब्सक्राइबर जो ना पूरा कर देना प्लीज। और आप भी कॉमेंट करो अगर आप एक्सपायरी डे पे 0 ट्रेड करते हो तो, तब सबको अपना पता चलेगा कि हाँ मैं भी नहीं करता हूँ अकेला, सब करते हैं। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप विनिंग, कीप लर्निंग।